हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं एवं उनका दशमलव प्रसार पढ़ेंगे, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो हमें पता है कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में दो तरह की संख्याएं होती हैं। एक होती है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर्स, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या यानी इरैशनल नंबर्स। अब इनके दशमलव प्रसार के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है। तो इसमें आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भाग किया होगा, भाग करके देखा है। तो जब आप कभी कभी भाग करते हो तो आपने देखा होगा कि शेषफल शून्य हो जाता है और कभी कभी शेषफल शून्य नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम दो केस लेके चल रहे हैं। पहला केस है जिसमें शेषफल शून्य हो जाता है, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो एक संख्या ली है मैंने, परिमेय संख्या है ये 7/8। 7 को मैंने 8 से डिवाइड किया है इधर, क्योंकि 7 8 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए हमने यहाँ पर 0 लगा के डेसिमल लगाया और 7 के साथ एक 0 लगा लिया जिससे 70 बन गया। अब 8 8 64, जब हमने इसको माइनस कर 6 आया, फिर ऑलरेडी हम यहाँ डेसिमल लगा चुके हैं इसलिए यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर 8 से इसको भाग किया 60 को, 8 7 56, 4 बच गया, फिर एक और 0 लगाया और 8 पंजे 40। तो ये भाग पूरा पूरा हो गया और शेषफल जो है शून्य आ गया यहाँ पर। और ये देखिए जो भागफल आया वो 0.875 यहाँ पर खत्म हो गया और शेषफल शून्य हो गया। तो पहला केस था शेषफल शून्य हो जाता है। जब हमारे पास परिमेय संख्याओं का शेषफल शून्य आ जाता है तो उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है। अब दूसरा केस है केस 2, जिसमें शेषफल कभी शून्य नहीं होता, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। यहाँ दो उदाहरण लिए हैं मैंने। एक परिमेय संख्या लिया है मैंने 10/3, तो 10 को 3 से भाग किया, 3 3 9, फिर 1 बच गया, दशमलव लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 3 पे गया, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर इसको 10 किया, फिर 3 पे गया। इस तरह से करते करते हम देख रहे हैं कि हर बार हमारा 1 बच जाता है, शेषफल बार बार यहाँ पर 1 आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर जो भागफल आया है 3.333333, ये बार बार वही नंबर सेम रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3। एक और संख्या ली है मैंने 1/7। 1/7 को मैंने डिवाइड किया, 1 था यहाँ पर, 0 लगाया, डेसिमल लगाया, 10 हो गया, फिर 7 एकम 7 से गया, 3 बचा, फिर 0 लगाया क्योंकि डेसिमल हम लगा चुके हैं, 7 चौक 28, फिर 2 बचा, फिर 0 लगाया, 20 हो गया, 7 दूनी 14, फिर बचा 6, फिर 0 लगाया, 7 8 56, माइनस किया, फिर आया 4, 40 हो गया, 7 पंजे 35, फिर 5 बच गया, फिर 0 लगाया, 7 7 49, फिर 1 बचा, फिर हम 0 लगाएंगे तो वो 10 आ जाएगा फिर से, और फिर से वही संख्या रिपीट हो जाएगी, 0.142857, फिर दोबारा से 142857, यही संख्या रिपीट होगी। तो 10/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3.3333 ये आया था। तो जो संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पर 3, एक संख्या जो 3 है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो 3 के ऊपर हमने बार लगा दिया यहाँ, जिससे ये पता लगता है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। और ऐसे ही इसमें 1/7 में जब हमने डिवाइड किया था तो 0.142857 ये बार बार रिपीट हो रही पूरी टर्म, क्योंकि यहाँ पर 1 आ गया। दोबारा जब हम 0 लगाएंगे तो फिर से वही डिवीजन रिपीट हो जाएगा, तो फिर से वही संख्याएं आएंगी। तो हमने 142857 पूरे पे बार लगाया क्योंकि यही संख्या फिर से आएंगी, बार बार यही संख्या आएंगी। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को बोलते हैं अनवसानी आवृत्ति। अनवसानी मतलब जो कभी खत्म नहीं होता, भाग कम करते जा रहे हैं लेकिन वो कभी भी शेषफल शून्य नहीं हो रहा है। और आवृत्ति मतलब रिपीटिंग, नंबर्स जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं,
जैसे यहाँ 3 3 3 3 रिपीट हो रहा है और यहाँ पर यही नंबर दोबारा से रिपीट हो रहा है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो अभी जो हमने दोनों केस देखे हैं उससे क्या निष्कर्ष निकलता है? उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अनवसानी आवृत्ति होगा। इन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होगा। अनवसानी मतलब जो भागफल कभी खत्म नहीं हो रहा है, और अनावृत्ति मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे एक उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पे √2। √2 की वैल्यू देखो, पाई की वैल्यू देखो, इससे हमें पता लगता है ये अपरिमेय संख्याएं हैं और इनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग। ना तो उनका भाग कभी खत्म होता है और ना ही उनके भागफल में कोई संख्या रिपीट होती है। एग्जाम्पल नंबर 7 में हमें दिया गया है 0.3333, इस तरह से एक नंबर दिया है इज इक्वल टू 0.3 बार, और कहा गया है कि इसको P बाई Q की फॉर्म में लिखो। अब हमें पता है कि P बाई Q की फॉर्म में सिर्फ रैशनल नंबर परिमेय संख्याओं को ही लिखा जा सकता है, और अभी हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग डेसिमल पढ़े थे, वो परिमेय संख्या ही होते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में बनाना है। तो हमें पता लग रहा है यहाँ पर ये जो नंबर 333 थी, एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो हम लेंगे इसको माना x बराबर 0.3333, क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है। इसको हम नंबर 1 दे देंगे। अब नंबर 1 को, x को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 से क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर एक नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ एक नंबर 3 वही रिपीट हो रहा है। अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ एक नंबर 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों ओर 10 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। जब हम x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 10 को हम 0.333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 है इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक 3, तो हो जाएगा 3.333 इस तरह से, और इसको हम नंबर 2 दे देंगे। अब 2 में से 1 को हमें माइनस करना है। जो हमारी समीकरण 2 है उसमें से समीकरण 1 को माइनस करेंगे, यानी x में से x माइनस करेंगे और ये वाले टर्म में से इस वाले टर्म को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा 10x। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। अब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 में x का क्या वैल्यू थी? 10x, और 1 में x, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 3.333, इस तरह से चल रही है ये, माइनस 0.333 इस तरह।
अब 10x माइनस x 9x हो गया, और 3.333 में से 0.333 माइनस करेंगे तो ये 3.000 इस तरह से बचेगा। यहाँ पर मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 3.333 इस तरह से है, 0.333 माइनस करेंगे, 3 में से 3 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, 3 में से 3 माइनस किया 0, और 3 में से 0 माइनस किया 3, तो 3.000 ये आ गया। तो डेसिमल के बाद 0 लगाने का मतलब कुछ नहीं होता है, तो हम इसको 3 ही लिख सकते हैं। अब x इज इक्वल टू, इस 9 को नीचे ले आएंगे, 3/9 हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब x हमने 0.333 ये माना था, और हमने इसको p/q के रूप में लिखा था, तो x इसके बराबर था, तो ये आ गया 1/3 के ऊपर, तो इसको हमने p/q के रूप में लिख दिया, तो आंसर आया 1/3। एग्जाम्पल नंबर 8 भी इसी तरह से करना है। उसमें हमें नंबर दिया हुआ है 1.272727 और इस तरह से ये नंबर चल रहा है। इसका मतलब ये हो गया 1.27 की घात 27 की बार, घात नहीं बार बोलते हैं इसको, 1.27 बार। इसको भी हमें p/q के रूप में दर्शाना है। तो सबसे पहले हम इसको x के बराबर ले लेंगे। माना x बराबर 1.272727 इस तरह से, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि दो संख्याएं रिपीट हो रही है। पिछले वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एक नंबर 3 था और वही बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन इस वाले एग्जाम्पल में 272727 दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस समीकरण को हम 100 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर, और जब हम गुणा करते हैं तो गुणा हम दोनों तरफ करते हैं, x को भी 100 से गुणा करेंगे और यहाँ पर 1.272727 को भी 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 1.272727 सो ऑन इंटू 100। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद जो दो नंबर है वो आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 127.2727 इस तरह से। इसको हम नंबर 2 दे देंगे। अब वही प्रोसीजर हमने सेम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया था। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, subtracting 1 from 2, तो इट मीन्स हो जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 127.2727 में से हम ये घटाएंगे 1.2727, इसको घटाना है हमें। तो 100x में से 1x माइनस करेंगे, 99x हो गया। अब जब हम इन दोनों 127.2727 में से 1.2727 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 126। देखिए 7 से 7 0 हो गया, 2 से 2 माइनस करा 0 हो गया, 7 से 7 माइनस किया 0, 2 से 2 माइनस किया 0, डेसिमल का डेसिमल आ जाएगा। इस तरह से देख लो, 7 में से 1 माइनस करा 6 और 2 और 1 ये बच गया। तो डेसिमल के बाद 0 लगाने का कोई अर्थ नहीं होता है। x इज इक्वल टू 126/99। अब इसको 3 की टेबल से कैंसिल भी कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब फिर दोबारा कैंसिल हो जाएगा ये।
3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14/11। तो ये P/Q के रूप में हो गया। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें कहा गया है 0.23535355, इस तरह से एक नंबर दिया गया है और इसको लिखा गया है 0.235 बार। अब 2 के बाद देखो 353535, ये दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक नंबर और है जो रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 2, वो सिंगल अकेला है, और उसके बाद 353535 रिपीट हो रहे हैं। तो ये हो गया 0.235 बार, 35 के ऊपर बार है। तो ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन की से थोड़ा सा अलग है। इसमें हमने क्या करना है, जिन संख्याओं के ऊपर बार है और उससे पहले कोई ऐसी संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, डेसिमल के बाद कोई संख्या ऐसी है जिसके ऊपर बार नहीं है, उस संख्या को हम डेसिमल से पहले शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एक संख्या है। तो अगर हम इसको 10 से गुणा कर दें तो 2 आगे इधर आ जाएगा। तो हम इसको करेंगे, माना लेट x इज इक्वल टू 0.235 बार। 3 और 5 के ऊपर बार है, 2 बिना बार के हैं और डेसिमल के बाद है, इसलिए इस 2 को हम डेसिमल से पहले ले जाएंगे। तो हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ही नंबर है बस, तो इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते और उसको हम डेसिमल से पहले शिफ्ट कर लेते। जितने नंबर होंगे उसी के अकॉर्डिंग हम 10 से, 100 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2.35 बार। अब ये जो हमारी फॉर्म बनी है, ये जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल नंबर 8 किया था उसकी तरह हो गया है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 2 संख्या रिपीट हो रही है, 35 के ऊपर बार लगा है तो 35 रिपीट हो रहा है। इसको हम नंबर 1 दे देंगे। अब 1 को 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाइंग 1 बाय 100, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन नंबर 1 को, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10x इज इक्वल टू 100 इंटू 2.353535। 35 बार को मैंने 353535 लिख दिया था। जब 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x हो जाएगा, और जब हम 2.353535 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद 2 जो नंबर है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 235.3535 इस तरह से, और इसको हम नंबर 2 दे देंगे। अब 2 में से इस एक समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, यानी हम लिख लेते हैं इधर 2 में से 1 को घटाने पर subtracting 1 from 2, तो यानी कि 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.3535 सो ऑन में से क्या माइनस करना है, 2.3535
2.35 बार था तो 3535 लिख लिया है। 1000 में से 10 माइनस करेंगे 990 आ जाएगा, और यहां से जब हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 233। तो x इज इक्वल टू 233 अपॉन 990। ये हमारा p/q की फॉर्म में हो गया। एग्जाम्पल नंबर 10, दो नंबर्स दिए गए हैं 1/7 और 2/7, और कहा गया है कि इनके बीच एक इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या निकालो। तो 1/7 को जब हम डिवाइड करेंगे, मैंने पहले आपको इस तरह का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने डिवाइड करके दिखाया था, तो डिवाइड करने पे आएगा 0.14287, और दोबारा ये रिपीट होगा, पूरे के ऊपर बार आ जाएगा, यानी 0.14287 इसके ऊपर बार है, दोबारा यही रिपीट हो रहा है। तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, यानी 1/7 की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/7 के इक्वल आ जाएगा। तो 2 × 0.14287 बार, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.285714 बार। अब दो संख्याएं हो गई हमारे पास, जीरो डेसिमल 14287 बार और 0.285714 बार। इन दोनों के बीच में हमें एक इर्रेशनल नंबर निकालना है। इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होती है। अनबसानी अनावृत्ति मीन्स जिनका डिवीजन कभी खत्म नहीं होता और जिनका भागफल जो आता है वो कभी भी रिपीट नहीं होते इसके नंबर्स। तो हम एक नंबर ये ले लें, कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं, 1 4 और 2 8 के बीच, 14 और 28 के बीच, कोई भी ले लो। 1 4 के बाद 15 आता है, तो 0.150 1500 15000 15000, इस तरह से बहुत से इर्रेशनल नंबर हम लिख सकते हैं। देखो 15 एक 0 लगाया, 15 फिर 2 0 लगाया, फिर 15 3 zeros लगा दिए, फिर 15 फिर 4 0 आ गए। इस तरह से ये एक अपरिमेय संख्या इनके बीच में आ गई, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इस तरह से हम दो नंबर्स के बीच कई सारे इर्रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं।